हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। अगर आप यूपी लेखपाल या यूपी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। अभी जैसे कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी हमारे पास मुश्किल से 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इस 1 महीने के जो समय है उसमें हम लोग बड़े अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा सब कुछ आपको पहले से ही वेरीफाई किया हुआ डाटा मिलेगा। ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट साइट से, और बस वही मेन कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो एक बार आप पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरा जितना भी मोटिव है वो यही रहेगा कि आपको सब कुछ यहीं क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है भारत की प्रमुख फसलें और उन्हें उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य से लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारतीय कृषि व्यवस्था की बात करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर है क्या है। तो भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत जो कृषि है वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सही बात है। जैसे कि हम देख चुके हैं, जैसे जब भी हमारी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो फर्स्ट पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उसमें हमने सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि के ऊपर ही दिया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रयासों से कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण दर्जा मिला है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। भारतीय कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था, मानव बचाव तथा यहाँ के सामाजिक संस्कृति ढांचे एवं स्वरूप की आज भी आधारशिला बनी हुई है। देश की लगभग 64% जनसंख्या की कृषि कार्यों में संलग्नता तथा कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 27.4% भाग के स्रोत के रूप में कृषि महत्वपूर्ण हो गई है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। इस लाइन को आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो इंडियन जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, 18%। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की प्रमुख फसलें के नाम एवं सर्वाधिक उत्पादक राज्यों की सूची। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस, चावल। चावल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में उत्पादित होता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत का जो चावल है वो सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। और हमारा जो यूपी है वो इसमें दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और साथ ही अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है वो चावल ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि भारत में सबसे उत्पादित होने वाली कौन सी फसल है, तो वो चावल है। तो कौन कौन से? एक तो हमारा पश्चिम बंगाल, यूपी का स्थान इसमें दूसरा है, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपको केवल ये पश्चिम बंगाल ही याद रखना है चावल के उत्पादन में। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें गेहूं की, तो हमारा जो यूपी है वो गेहूं में सबसे 1 नंबर पर ही आता है। दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे पे हरियाणा। ठीक है, आप केवल यही आगे के जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा और उसके बाद केवल 2 पॉइंट और याद कर लीजिएगा, यही आपके लिए सफिशिएंट होंगे। अगर आप ज़्यादा याद करेंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, सब कुछ आप भूल जाओगे। ठीक है, तो जो गेहूं उत्पादित होने वाली, जो सर्वाधिक गेहूं जो उत्पादित होता है वो हमारी यूपी में उत्पादित होता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वो सर्वाधिक वाला राज्य हमारा पंजाब है। ये बात आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रतिशतता में अगर पूछता है कि प्रतिशतता में गेहूं उत्पादित करने वाला कौन सा सर्वाधिक राज्य है, तो वो हमारा पंजाब है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें ज्वार की, तो आप देख सकते हैं ज्वार जो कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होता है वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। आप केवल इस महाराष्ट्र को थोड़ा सा याद रखिएगा ज्वार उत्पादन में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जौ की, आप कन्फ्यूज मत हो जाइए, ज्वार अलग फसल है, जौ एक अलग फसल है। ठीक है, जौ उत्पादन जो होता है वो सर्वाधिक हमारे यूपी में होता है, जबकि ज्वार सर्वाधिक उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ज्वार के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके ये प्रायद्वीपीय भाग वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, जैसे आपका महाराष्ट्र, गुजरात हुआ। आगे हम बात करें बाजरा की,
तो बाजरा में सबसे जो नंबर 1 स्थान है वो गुजरात का है, दूसरे नंबर पे राजस्थान, और हमारा यूपी इसमें तीसरे नंबर पे आता है। चौथे पे दलहन की अगर हम बात करें तो दलहन में नंबर 1 मध्य प्रदेश, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे हरियाणा। ठीक है, बाकी के आप मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। वैसे बाकी के इतने इंपॉर्टेंट राज्य नहीं है, आप केवल आगे के फर्स्ट या फिर आगे के 2 या 3 ही याद रखिएगा, वही सफिशिएंट होंगे यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तिलहन उत्पादन की, तो तिलहन में सबसे जो नंबर 1 पे राज्य आता है वो हमारा मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे गुजरात, और तीसरे में तिलहन के उत्पादन में हमारे राज्य का नंबर तीसरा है। ठीक है, चौथी अगर हम बात करें जौ की, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जौ ये जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो हमारे यूपी से होता है, लेकिन वहीं अगर हम ज्वार की बात करें तो ये महाराष्ट्र है। इसके लिए कौन सा राज्य है? इसके लिए राज्य है महाराष्ट्र। आगे अगर हम बात करें गन्ना की, तो इसमें भी हमारा यूपी नंबर 1 पर ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में पाई जाती हैं, तो उसमें भी आप अपना उत्तर प्रदेश को ही टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में सर्वाधिक होता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चाय में अगर हम बात करें तो चाय में जो सर्वाधिक उत्पादन राज्य है वो हमारा असम है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। चाय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीआई टैग में कौन से राज्य की चाय मानी गई है, तो वो आपको पता है दार्जिलिंग की चाय सर्वाधिक बेस्ट मानी गई है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की। आगे वहीं अगर हम बात करें कहवा, तो कहवा में जो भारत का जो राज्य है वो कर्नाटक है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, का से कहवा, का से कर्नाटक। ठीक है, कपास में बात करें तो कपास में महाराष्ट्र है। आगे रबड़ में बात करें, रबड़ में आपका केरल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोकोनट वगैरह के जो ट्रीज हैं वो आपके नीचे बड़े अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पटसन की बात करें तो पटसन आपका वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर यूपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी में पटसन की खेती कहाँ होती है, तो वहाँ आप गोरखपुर और देवरिया को टिक करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे जिले हैं जहाँ पटसन की खेती ज़्यादातर होती है। आगे तंबाकू की बात कर लें तो तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर गुजरात है। काली मिर्च में केरल, इसे भी आप याद कर सकते हैं, का से काली मिर्च और का से केरल। ठीक है, काली मिर्च के जो वर्ड्स हैं वो 2 हैं, का से काली और तीसरे नंबर पर का से केरल। ठीक है, कर्नाटक मत इसमें आप टिक करिएगा, क्योंकि लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप काली मिर्च और यहाँ से आप कालीकट को भी रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हल्दी की बात करें तो हल्दी में जो राज्य वो आंध्र प्रदेश है, लेकिन वही अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता था, यूपी का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है दोस्तों, वो इसके लिए सर्वाधिक है। ये जो नीचे वाला आप देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, इसमें जो हल्दी है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो भारत में आंध्र प्रदेश और यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र। काजू की बात करें तो देखो ये इसमें भी का से काजू और का से केरल। तो केरल में कौन कौन सी फसल पाई जाती हैं वो हम देख लें एक बार। एक तो हमारा काजू हो गया, ठीक है, एक काली मिर्च हो गया, तीसरा तीसरा कहवा, ये कर्नाटक में ही है। ये 2 फसलें हैं, एक रबड़ और है। ठीक है, तो का से केवल मेघली इन्हें आप याद रखिएगा, का से काली मिर्च और का से काजू। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, भारतीय कृषि एक ऐसा आधार है जिस पर देश के 5.5 लाख से भी अधिक गांवों में निवास करने वाली 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त कर सकती है। आप सोच सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। उसके बाद 1960 के बाद देश में कृषि की क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। जैसे कि आपको पता है, भारत में जो कृषि की जो हरित क्रांति हुई थी, जिनके पिता MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है, 1966 से 1967 के बीच में, जहां हमने क्या किया था, मैक्सिको से गेहूं के जो HYB हाई वैरायटी जो सीड्स थे वहाँ से उनको मंगा के अपने भारत में जो अन्य बीजों के साथ उनको मिला के फिर कृषि में उनका यूज किया था, जिससे हमारी कृषि की पैदावार एक साथ 4 से 5 गुनी बढ़ गई थी। ठीक है,
तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा हरित क्रांति के बारे में। ये अक्सर आपसे पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति कभी हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसे आप याद रखिएगा 1966 से 1967 के बीच में हुई। इसके फादर अगर वर्ल्ड में पूछे जाएं, ठीक है, तो वहाँ आप नॉर्मन ई बोरलॉग को बताओगे, और इंडिया में पूछे जाएं तो वहाँ आप MS स्वामीनाथन को बताइएगा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है हरित क्रांति से कि इसका प्रभाव सर्वाधिक किन फसलों पर पड़ा, तो वहाँ आप इसमें गेहूं और चावल को बताएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो वहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी गेहूं को देंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, खासकर यूपी लेखपाल के तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ही है दोस्तों। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 4% पर चारागाह, लगभग 21% पर वन, और 24% जमीन हमारी यहाँ कैसी है, जो कि बंजर जमीन है, ठीक है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2004-05 में भारत के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 40% रहा। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी अनाज हैं, अनाज की जो फसलें हैं, जैसे कि गेहूँ हुई, ठीक है, चावल है, और जो भी अन्य फसलें हैं, इनमें हमारे भारत का नंबर आता है दूसरा। और पहले नंबर पे इनमें कौन सा देश आता है, तो वो हम आपका चीन ही है। दूध उत्पादन में भारत का सबसे पहला नंबर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देश की कुल कृषि योग्य जमीन के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, ठीक है। देश में गेहूं के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। देश में अगर गेहूं पूछे तो यूपी है, चावल पूछे तो वेस्ट बंगाल है। भारत में अगर किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वहां आप चावल को लगाएंगे। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अगर आपको से पूछता है भारत के कौन से राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वहां आप लगाओगे पंजाब को गेहूं के लिए। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि में पड़ा, परंतु चावल की तुलना गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 या 1968 में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि सेकेंड रिवॉल्यूशन की कब स्टार्ट हुई। अभी आजकल क्या कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन तो सबको पता रहता है, लेकिन सेकेंड ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता रहता, तो एग्जामिनर यहाँ फंसा सकता है बच्चों को। इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ डाला है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेकेंड रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई वो 1983 से 1984 में हुई, जिसमें क्या हुआ कि अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की अगर हम बात करें तो ये 1986 में हुई, ठीक है, और 1986 में इसकी शुरुआत हुई, और 1990 में इसमें कुछ अन्य फसलों को भी ऐड किया गया, ठीक है, ताड़ वगैरह। तो आगे भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पोटासियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है भारत में। इसके अलावा जो भी आपके सब्जियां हुई, जैसे कि आपका सब्जी हुई जैसे काली मिर्च है, ठीक है, और भी अन्य जो सब्जियां हैं, और साथ में जैसे कि जो फल है आम, केला, चीकू, और जो कि खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी, इनके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, ठीक है। और आगे फली और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। सॉरी दोस्तों, मैंने से थोड़ा सा पहला होता था, इसको आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। जो फल हैं और जो सब्जियां हैं उसमें भी भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनमें भारत का स्थान पहले नंबर पे है और बाकी चाइना का दूसरे पे। लेकिन इसमें क्या है, मोस्टली अगर सारी सब्जियों या सारी फलों के बारे में अगर बात करता है तो वहाँ आप चीन को प्रायोरिटी देंगे, पहला नंबर वहाँ आप चाइना का लगाएंगे, दूसरे नंबर पे आप भारत का। कुछ अलग सब्जियां हैं वो मैं चलो आपको बता दूंगा बाद में। चलिए आगे बात करते हैं इनसे कुछ पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है,
इसमें बाजरा। मैंने दोस्तों वही क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हैं। बाकी जो मोस्टली क्वेश्चन है वो तो सारे बच्चों को आते ही हैं। चलिए उनकी भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कृषि से रिलेटेड छोड़ दो। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहते हैं? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है। ये आई थिंक 2015 में भी पूछा गया था। तो इसमें आप क्या कहेंगे? अगर एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उसे आप गहन खेती कहेंगे। ठीक है। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? तो ये आपकी कपास, सन, जूट और मिश्रा है। कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफी और चाय दोनों से संबंध है? तो वो आपका केरल है। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया था कि भारत में सबसे जो सर्वाधिक खेती की जाती है वो आपकी चावल। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगने में उपयुक्त बनाया जाता है? तो वो आपकी क्षारीय मिट्टी, जो आपकी बेसिक सॉइल होती है। ठीक है। जिसका पीएच मान 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 7.2, 7.4 या मोस्टली 7.6, 8.2 तक भी चला जाता है कभी कभार। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो वो आपकी फसल है चावल। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में आपकी कौन सी फसल बोई जाती है? वो फसल आपकी रबी फसल। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूं, भारत में जो फसलें हैं वो 3 टाइप में डिवाइड कर रखी हैं। ठीक है। तो वो 3 में एक बार आपको ये बता देता हूँ। एक तो आपका ये खरीफ फसल हो गई, थोड़ा सा मैनेज करिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, खरीफ, दूसरी रबी, तीसरी जायद। जो ये खरीफ फसल है ना, इसको जब हम बोते हैं तो वो आपका जो मंथ होता है वो आपका जुलाई अगस्त में इसको बो देते हैं और इसकी कटाई है वो सितंबर अक्टूबर के लास्ट माह तक कर दी जाती है। रबी की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसको बो देते हैं और फरवरी मार्च तक इसकी कटाई कर देते हैं। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोते हैं और मई जून में इसकी कटाई कर देते हैं। ठीक है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। यहाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको बताना चाहूँगा। जो क्षेत्र फसलों का अगर हम अध्ययन करें तो एग्रोनॉमी। एक विटिकल्चर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटिकल्चर में आप लगाएंगे अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। एक सेरीकल्चर और पूछा जाता है, तो सेरीकल्चर में आप याद रखेंगे सेरीकल्चर, उसमें आप याद रखेंगे रेशम का उत्पादन। और एक और होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ओलेरीकल्चर बोलते हैं। तो उसमें आप याद रखिएगा कि उसमें हम सब्जियों का जो अध्ययन होता है उसे हम ओलेरीकल्चर के नाम से याद रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे आप मुश्किल से 20 दिन इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि 20 दिन में आप यूपी लेखपाल का पेपर धुआं कर देंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि अब जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ना, आपको A1 क्वालिटी का होगा। और ये क्लास आपकी तरह से रिवीजन क्लास ही हुआ करेगी, क्योंकि मुझे लगता है सारे बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। बस एक बार आप यहाँ से जुड़ के एक बार 15 दिन तक इस चैनल से जुड़ के देख लीजिएगा। नहीं ना आपका यूपी लेखपाल में स्कोर आप अच्छा बेहतर कर पाओ तो क्या कहना। ठीक है। उम्मीद मेरी यही रहेगी, जो भी आपको डेटा मैं प्रोवाइड कराऊं वो आपका क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूं, जैसे कि चावल में कौन सा राज्य है यूपी का? पश्चिम बंगाल। गेहूं में आपका यूपी। ज्वार में महाराष्ट्र और जौ में यूपी। बाजरा में बात करें तो गुजरात। दलहन में मध्य प्रदेश। तिलहन में मध्य प्रदेश। दलहन और तिलहन, पीछे हन आ रहा है तो कहाँ आएगा? मध्य प्रदेश में आएगा, MP में। जौ में यूपी। गन्ना में हमारा यूपी है। मूंगफली गुजरात। चाय असम। कहवा कर्नाटक। कासे कपास होती है काली मिट्टी में, जो कि महाराष्ट्र में। रबड़ केरल। और जो काली मिर्च है वो केरल में। ठीक है। पटसन वेस्ट बंगाल। और यूपी में देवरिया और गोरखपुर वाले क्षेत्र में। तम्बाकू आंध्र प्रदेश। यूपी में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। हल्दी आंध्र प्रदेश। काजू केरल।
आई होप आपको ये सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास फर्स्ट थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे इस चैनल पर तो मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इनका जो वही टाइम पीरियड रहेगा 20 से 25 मिनट्स के बीच में ही, जैसे कि आपका इसमें रिवीजन भी हो जाए और साथ में आपकी तैयारी में भी 4 चांद लग जाएं। और इसके लिए आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि ये सारी पीडीएफ मैं आपको वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं।